पुलिस महिला कैदी के पास जाकर कहने लगती है, तुम्हारी 2 महीना ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है, उसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यदि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे, ताकि हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। वह कैदी सोचता है और बाद में बोलता है, परेशानी नहीं था। कैदी मुस्कुराते हुए बोलता है, महिला से कहता है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊं। जैसे ही पुलिस महिला कैदी की बात सुनता है, वह हैरान हो जाता है, सन्न हो जाता है। पुलिस महिला कहती है कि लेकिन यह पूरा करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को इस कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते हैं। फिर से कैदी कहता है कि यदि ऐसी बात है तो आप ही मेरी ख्वाहिश पूरा क्यों नहीं कर देते। पुलिस महिला थोड़ी गुस्सा हो जाती है दोस्तों, और मगर धीरज रखते हुए कहती है कि एक पुलिस अधिकारी हूँ और एक पुलिस के कैदी के साथ कैसे कर सकता है। तो इस तरह की वह जब सुनती है तो सन्न हो जाती है दोस्तों, और सन्न होने के बाद वह उससे परेशान होकर जब वह अधिकारी के साथ बताती है, पुलिस महिला उस कैदी की ख्वाहिश पूरा कर दिया। दोस्तों, आज की सच्ची घटना को सुनाने के बाद आपके रोंगटे हो जाएंगे, लेकिन सुनाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक पुलिस वाला महिला होती है जिसका नाम साधना होती है। दोस्तों उस पुलिस महिला जॉब करते हैं, साल भर हुआ था। वह अपने थाने का एक बड़े पुलिस अधिकारी होती है। वह बड़े निडर और साहसी पुलिस महिला थी। दोस्तों उसके क्षेत्र में जितने भी गलत काम होते थे उन लोगों को ढूंढकर उसे थाने लेकर आती थी। एक दिन पुलिस महिला को सूचना मिलती है कि गांव में किसी ने अपने मां को ही, जैसा पुलिस महिला को सूचना मिलती कि वह तुरंत वो उस गांव पहुंच जाती है। वहां पर देखती कि एक मां जमीन पर लेटी हुई है और उसके सामने एक लड़का उम्र लगभग 21-22 साल था। वह खड़ा होकर अपनी मां की तरफ देखा जा रहा था और उसके हाथों में बड़ी सी लाठी थी। और पुलिस महिला उस लड़के से कहता है कि अपने हाथ से लाठी फेंको और हमारे साथ थाने पर चलो। वह लड़का अपने हाथ से लाठी फेंक देता है और पुलिस महिला उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। दोस्तों पुलिस महिला को 24 घंटे के अंदर में वकालत पहुंचाना था। पुलिस महिला उस लड़के को कुछ घंटे के लिए थाने में रखती है। पुलिस महिला उस लड़के से कुछ समय के लिए बातचीत भी करती है। कुछ घंटे बातचीत करने के बाद उसे वकालत दाखिल करता है। वहाँ पर लड़के का नाम पूछता है। वह लड़का नाम अमित बताता है। दोस्तों अमित से अपनी गलती के बारे में पूछने लगते हैं, मगर अमित कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी उसे फांसी की सजा सुना दिया जाता है। दोस्तों इस बात को सुनकर अमित घबराता नहीं है। अमित के पास कुछ समय का वह पुलिस महिला अमित को लेकर थाने चली जाती है, उसके रूम में बंद करती है। एक दिन एक महिला थाने आती है और पुलिस महिला से कहती है, किसी ने हमारे घर में आकर के सब कुछ चोरी कर लिया है। पुलिस महिला औरत की बात को सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों कहती है कि जाओ, उस घर में कोई सबूत इकट्ठा करके जरूर मिल जाएगा, तुम्हें कॉल करके बता देना। कुछ देर में वो औरत के साथ चले जाते हैं। थाने में केवल पुलिस महिला और वह कैदी, केवल थाने का महिला टहलते हुए उसके पास चली जाती है। उससे पूछता है कि तुम्हें इस बात से दुख नहीं हो रहा है कि तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई है। पुलिस महिला फिर से कहती है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुमने अपना गुनाह कबूल भी ठीक से नहीं बताया, लेकिन यह गलती तुम्हारा है। इस तरफ की गलती कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। वह लड़का पुलिस महिला की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी महिला डांटते हुए कहती है कि तुम्हें हंसी आ रही है और तुम्हें इतना भी दुख नहीं है कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी है, तुम्हारे माँ इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों जब पुलिस महिला ने उस लड़के की बात कर रही थी, उसी समय कॉल आ जाता है। पुलिस महिला कुछ देर में उसी औरत के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि औरत के बेटे अलमारी से पैसा निकालकर ले लिया था। मामला को वहीं पर सॉल्व करके आ जाता है। पुलिस महिला को उस पर ऑर्डर आती है कि यदि उस लड़के का कोई अंतिम इच्छा हो तो उस लड़के से पूछकर बता दो। पुलिस महिला उसके लड़के के लिए चाय लेकर जाती है। उस लड़के को चाय देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास केवल 2 महीने बाकी है, यदि तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है तो तुम बता दो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बता दो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ 2 ही महीने है। लड़का पहले आत्मविश्वास के साथ कहने लगता कि मेरा आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूँ। जब पुलिस वाला ऐसा सुनता है तो वह सन्न हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाती है, मगर धीरज रखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा ख्वाहिश बहुत बड़ा है और यह नहीं हो सकता, बहुत मुमकिन नहीं है। वह लड़का कहता है कि अगर मेरी ख्वाहिश
है। महिला पुलिस फिर से कहती कि ऐसा करना गलत होगा, अगर तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो दूसरा कोई बता दो। दोस्तों फिर वह लड़का वही बात करता है। पुलिस महिला कहती है कि कोई भी लड़की करना नहीं चाहेगी। तभी वह लड़का हंसते हुए कहते हैं कि आप भी तो एक लड़की हो, देखकर पता चलता है कि आपकी शादी भी नहीं हुआ है, आप मेरी ख्वाहिश पूरा क्यों नहीं कर देते। जब ऐसी बात को पुलिस महिला सुनती है तो वह उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों पुलिस महिला नहीं चाहती कि किसी दूसरी लड़की को काम पर लाया जाए। पुलिस महिला रात को मिलेंगे बोल के वहाँ से चली जाती है और जैसे ही रात को पास पुलिस ड्रेस को बदल कर लड़के के पास पहुँचती है। पुलिस महिला लड़के के पास साड़ी पहनकर गई थी। लड़का देखकर खुश हो जाता है। कुछ ही देर अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं और कुछ देर बाद दोनों जब जेल के अंदर में बैठकर ही बातें करने लगते हैं। पुलिस महिला कहती कि तुम्हारा जो ख्वाहिश है वह मैंने पूरा कर दिया है। अगले लड़का मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए जब अपने आखिरी ख्वाहिश के लिए पूछा, आप मुझे अच्छे लगने लगे क्योंकि आप जैसा पुलिस अधिकारी नहीं देखा जिसे मैंने वहाँ कहा आपने किया। पुलिस महिला कहती कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हर किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरा किया जाता है। तभी लड़की कहता है, वो जो लड़का होता है कहता है कि यदि मेरे जैसा हर कोई कैदी आखिरी ख्वाहिश मांगे तो आप क्या करोगे। महिला इस बात को सुनकर थोड़ा सोचने में पड़ जाती है। तभी महिला लड़के के गलती के बारे में पूछने लगती है, लड़के तुम्हारे माँ के साथ क्या हुआ। वह जब तुम्हें लड़का तभी कहता है कि भला मैं अपने माँ को साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो माँ को बचाने के लिए एक लाठी उठाया था, लेकिन उतना देर में हो चुका था कि तभी पुलिस वहाँ डिटेल के साथ लड़के से पहुँच जाती है। लड़के से डिटेल से पूछती है। लड़के सुनकर जब पुलिस वाले लड़के की मदद करती है वह फिर से अमित को वकालत लेकर जाती है। वहाँ पर अमित जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता देता है और अमित कहते कि तुम ऐसा क्यों बताया। अमित कहता है कि उस दिन मैं घबराया हुआ था, अमित को फांसी होने वाला था, मगर सही समय में पुलिस अमित की मदद करती है। कुछ महीने बाद उस मुजरिम को पकड़कर वहीं सजा दिया जाता है जो उसकी मां को मारा था। दोस्तों और अमित और महिला कुछ दिनों में शादी कर लेते हैं, जबकि पुलिस महिला अमित से लगभग 3 साल छोटी थी और बड़ी भी थी। दोस्तों अमित शादी से करने के बाद घटना को बहुत अच्छे से जीना चाहती थी, वह बहुत अच्छे से उनके साथ रह रही थी और इस तरह से वो दोनों ने जेल से निकलने के बाद वो दोनों आपस में शादी ब्याह करके एक अच्छी सी ज़िंदगी बिता रहे थे। दोस्तों बिताने के बाद जब ये मीडिया और अखबारों में इस तरह की खबर फैलती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। मीडिया वाले इस तरह के सवाल उठाए थे कि आखिर आपने उस कैदी के साथ क्या देखा जो पुलिस महिला ने शादी कर ली। इस तरह की अफवाहों और इस तरह की बातों से सुनकर अंत में पुलिस वाली महिला ने अपने जवाब को बहुत ही आसान तरीक़ों से दिया कि इंसान को अपनी इच्छाओं के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए, ना कि किसी दबाव के साथ। मेरी इच्छा हुई, मैंने कैदी से शादी कर ली, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। इस बात को सुनकर सारे मीडिया वालों के मुंह बंद हो जाती है और सारे लौट जाते हैं। दोस्तों इस तरह के घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी का भावना या दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह घटनाओं को हो रहे चर्चाओं पर मुझे आहत पहुंचाना है। इसलिए आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और कहानी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।